नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या खाएं क्या न खाएं, इसको लेकर विवाद सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप में जगह जगह कोई कहीं दुकानें बंद करा रहा है, कोई किसी का तरबूज तोड़ रहा है कि तू मंदिर के बाहर बेचने कैसे आ गया। हर तरफ एक ही सिलसिला लगा हुआ है। अब होता क्या है कि जब इस तरह की हरकतें हो रही होती हैं तो हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोगों के सामने एक बड़ी दिक्कत हो जाती है कि भैया हम 300 रुपए के नींबू को रोएं या इनके जो झंडा लेके मस्जिद पे चढ़ गए इस पे ध्यान दें। और ये कुछ ऐसे कंपल्शंस हैं जो आपको उधर धकेलते हैं कि आप उस पर चर्चा करें। मैं जानता हूँ ये क्यों हो रहा है और आज मैं इसी पे बात करूँगा। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और जो बातें कही जा रही हैं वो कितनी सच हैं। थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा सा अंदर की बातें, थोड़े से आंकड़े सरकार के, कि आपको भी पता चले कि नवरात्रि का मतलब क्या है। और ये खाने पीने के सारे जितने भी जो रायता फैल रहा है खाने के नाम पे, वो क्यों फैल रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID है डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। एक बारकोड भी अनेक स्थानों पर दिखाई देगा, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। ये भारत में आज से नहीं हो रहा है, ये भारत में लंबे समय से हो रहा है। जब देश में बाज़ार खोला जा रहा था, पूंजीवाद आ रहा था, उस वक़्त राम मंदिर आंदोलन आ गया था। अलग अलग तरह के आंदोलन गतिविधियां, जैसे जैसे अमेरिकन इम्पीरियलिज्म, पूंजीवाद, खुला बाज़ार या इस तरह की चीज़ें होंगी बाज़ार में, समाज में, साथ ही साथ में को आपके दिमाग को एक ऐसा कुछ खाद्य पदार्थ दे दिया जाएगा ताकि आप अपना ध्यान उस पर दें और इधर जो मूल मुद्दे हैं उससे ध्यान बटा के रखें। आज हर चीज़ महंगी है। कई वीडियो में बता चुका हूँ, वही बातें कितना दोहराऊँ। हर चीज़, हर इंडस्ट्री महंगी है, हर प्रोडक्ट महंगा है और हर खाने पीने का सामान महंगा है। आपका डीजल पेट्रोल महंगा है, तो ऐसी पूरी हालत में तेल, आटा, हल्दी, कपड़े, जो भी आप कल्पना करें, मैं आपको लिस्ट बना के दे ही नहीं सकता हूँ, कोई भी नहीं दे सकता इसमें। तो ऐसे हालात में जाहिर बात है कि कोई भी आदमी चाहेगा कि ये कैसा मैं तीर चलाऊं जिससे एक तीर से 2 निशाने हो जाएं। एक निशाना ये है कि अगले साल ही जो है वो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये सब राज्य, छत्तीसगढ़, ये चुनाव में जाएंगे। तो इनके चुनाव में जाने से पहले भी थोड़ा माहौल बन जाए, थोड़ा ध्रुवीकरण हो जाए, थोड़ा लठ हो जाए, थोड़ा बुलडोज़र हो जाए, तो वोट मांगने में सहूलियत होती है। क्योंकि फिर लोग आपसे बुलडोज़र पे बात करते हैं और उनको ये समझाया जाता है, रोज़ एक इंजेक्शन दिमाग में लगाया जाता है कि भाई जो तुम हो ना, तुम हमारी वजह से ज़िंदा हो, वरना दूसरी कम्युनिटी वाले तुम्हें खा गए होते। 2014 से पहले वो पूरा खा चुके थे आपको और अब पूरा खा जाते। तो हमारा दम है जो हमने इनको रोक के रखा हुआ है। और आपको इतना डराया जाता है दूसरी कम्युनिटी से, कई तरह के फेक वीडियो, कई तरह का वातावरण, कि आपको लगेगा कि भाई वाकई बड़ा संकट है। अब इस पंगेबाजी के बीच में जब दूसरी कम्युनिटी पूरे चीज़ों को कन्फ्रंटेशन को, कन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रही है, वो जानती है कि इससे भी नहीं फ़ायदा होगा, तो नई नई चीज़ें आती हैं। हिजाब आया और सबसे ताज़ा मामला है मांसाहार का। अब मांसाहार का मामला जब आप डिस्कस करेंगे तो जाहिर बात है कि आपको ये समझना पड़ेगा, कम से कम ये जानना चाहिए, ये आपका अधिकार है जानने का कि भाई मांसाहार मसला सचमुच है क्या? क्या हिंदू शाकाहारी ही होते हैं? क्या हिंदू मांसाहार नहीं करते? क्या ये जो भोजन की आदतें हैं, मैं उस तर्क पे तो जाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि वो आपको पता है कि किसको क्या खाना चाहिए, ये कोई दूसरा तय नहीं करेगा। लेकिन फिर भी जिनके नाम पर ये थोपा जा रहा है, क्या वो सचमुच शाकाहारी हैं? क्या हिंदू सिर्फ शाकाहारी हैं? कितने हिंदू शाकाहारी हैं, कितने हिंदू मांसाहारी हैं? भारत के किस प्रांत में कितने हिंदू शाकाहारी हैं, कितने हिंदू मांसाहारी हैं?
ये जानकारी अगर हमें हो तो बड़ी रोचक हो सकती है, और ये रोचक के साथ साथ हमारी आंखें भी खोल सकती है, हमको बता सकती है कि भाई जिसके नाम पे ये लठ चला रहे हो वो तो वो है ही नहीं, वो ये चाहता ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से अगर मैं और आप मांसाहारी भी हैं तो हमको लगता है हाँ ये बात तो सही कह रहा है, ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, नवरात्रि में मीट क्यों बिकेगा। अरे भैया नवरात्रि में अब मैं क्या बोलूँ, पूजा में भी मीट बनता है और चढ़ता है इस देश के कई हिस्सों में। सबसे बड़ा कामाख्या देवी मंदिर चले जाइए आप, खूब सारी बलि चढ़ती है, देवी को ही चढ़ती है। तो खैर अभी हम उस पर ना जाने के बजाय हम सीधे सीधे बात करेंगे कि कितना लोग शाकाहारी हैं, कितना लोग मांसाहारी हैं। एक NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत सरकार की संस्था है और ये संस्था पूरे अपने अपने सर्वे करती रहती है। इसका जो 5वां सर्वे आया उसके आंकड़े में लेके आया हूँ, और ये आंकड़े बताते हैं कि वास्तव में केवल 20% भारतीय ही शाकाहारी हैं और इसके अलावा कोई शाकाहारी नहीं है, और 80% हिंदू ऐसे हैं जो मांस खाते हैं, और 1/3 अगड़ी जाति के लोग शाकाहारी हैं। है क्या दरअसल जो फैक्ट है, ये NSSO का फैक्ट है, यहाँ जाति के आधार पे बात नहीं कर रहा हूँ, वो फैक्ट ये कहता है कि जो शाकाहारी हैं हिंदू धर्म में वो ज़्यादा ऊंची जातियों में हैं। तथाकथित जो ऊंची जातियाँ हैं उनके अंदर शाकाहारी ज़्यादा हैं, और जो तथाकथित नीची जातियाँ हैं उनके अंदर शाकाहारी कम हैं। और यही वजह है कि सारी शब्दावली गढ़ने से लेके हर चीज़ में एक ऐसा दिखता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो ये ऊंची जाति वाले जो कुछ भी कर रहे हैं, मंत्र फूक रहे हैं, यही धर्म है, इसके अलावा बाकी लोग धार्मिक नहीं हैं और यही धर्म को दिशा देने वाले हैं। तो एक पहचान बन जाती है। जैसे दक्षिण भारत के जो लोग हैं उसका भी मैं आपको आंकड़ा दूंगा, तो जो दक्षिण भारत के लोग जब उत्तर भारत में हम सबके दिमाग में ये परसेप्शन बना हुआ है कि वो लोग इडली सांभर खाते हैं और डोसा खाते हैं। इसलिए बना हुआ है क्योंकि वहाँ पे भी जो तथाकथित ऊंची जातियाँ हैं, तो जो संपन्न लोग हैं, जो तथाकथित अगड़ी जातियों के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो शाकाहारी ज़्यादा हैं। तो ये इम्प्रेशन उत्तर भारत में बना, और वहाँ से इधर आने वाले लोग भी ऊंचे लोग ही थे, कुलीन लोग ही थे। तो ये एक इम्प्रेशन बना शुरू में कि भाई वो तो सब डोसा इडली सांभर खाने वाले वेजिटेरियन होते हैं और दक्षिण भारत में कोई नॉनवेज नहीं होता है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ NSSO के मुताबिक ही कि भारत में किस शहर में कितने लोग कितने शाकाहारी हैं। इंदौर में 49% लोग शाकाहारी हैं, मेरठ में 36% लोग शाकाहारी हैं, दिल्ली में 30% लोग शाकाहारी हैं, नागपुर में 22% लोग शाकाहारी हैं, मुंबई में 18% लोग शाकाहारी हैं, हैदराबाद में 11% लोग शाकाहारी हैं, चेन्नई में 6% लोग शाकाहारी हैं और कोलकाता में कुल 4% लोग शाकाहारी हैं। अब ये जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा कह रहा है, बार बार इसको इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आपको ये रहे कि ये सरकार का डाटा है, ये किसी ने और से नहीं बना लिया है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें बीफ के ऊपर अगर आप आएँ कि भारतीय बीफ कितना खाते हैं, तो भारत सरकार कहती है कि कम से कम 17% इंडियंस बीफ खाते हैं। और हालत यह है कि जो दलित हैं और जो ईसाई हैं और मुस्लिम हैं, ये सब लोग ज़्यादा बीफ खाने वालों में देखे गए हैं। उसकी वजह ये है कि इन सब लोगों का जो अफोर्डेबिलिटी है वो अच्छे वाले और महंगे मांस के लिए कम है। वो बकरा और दूसरी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं, मुर्गे नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए वो बीफ की तरफ जाते हैं क्योंकि ये अफोर्डेबल मीट है। और इसके अलावा बड़ी संख्या में दलित ऐसे भी हैं जो सूअर का मांस खरीदते हैं क्योंकि वो भी उनको सस्ता पड़ता है। और दिल्ली द कैपिटल ऑफ बटर चिकन की राजधानी दिल्ली जो है उसमें 1/3 लोग ही शाकाहारी माने जाते हैं। और मैं आपको एक और बताऊं, एक और सर्वे आया था, वो ये बताता है, मैं आपको कुछ मैप्स उसमें डालूंगा और उन मैप्स में आप देखिएगा कि किस तरह से जो अलग अलग रंगों के हिसाब से उन्हें विभाजित किया हुआ है। भारत में सबसे ज़्यादा शाकाहारी राज्य अगर कोई है तो वो हरियाणा है।
हरियाणा में सबसे कम लोग ऐसे हैं जो मीट खाते हैं या अंडों का सेवन करते हैं। अंडों का फिर भी कुछ लोग सेवन कर लेते हैं, लेकिन हरियाणा बहुतायत में और सर्वाधिक शाकाहारी राज्य इस देश का है। और जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, या पूरे इलाके जो ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे, तो भारत लगातार, मैं इस नक्शे पे आपके पास आऊँगा डिटेल के साथ में, वो मांसाहारी होता चला जाता है। एक चीज़ और भी है कि हमारे यहाँ जेंडर को लेकर भी एक अंतर है मांसाहारी और शाकाहारी में। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अधिक शाकाहारी होती हैं। पुरुष बाहर का भोजन अधिक कर लेते हैं और इसीलिए वो कई बार बाहर मांसाहारी भोजन कर लेते हैं, जिसकी इजाज़त घरों में नहीं होती है। तो इसलिए ये काफ़ी, इसमें जो आंकड़ा आया है वो कह रहे हैं कि 65% घरों में रहने वाले जोड़े मांसाहारी पाए गए हैं और सिर्फ 20% थे शाकाहारी जोड़े। और इसके अलावा 12% मामलों में पति सिर्फ मीट खाता है, पत्नी नहीं खाती है, पत्नी शाकाहारी है। ये एक कॉम्बिनेशन परिवारों के अंदर मिला है और इसका मतलब ये है कि किसी न किसी रूप में लोग घुमा फिरा के भारत में मांस खाते रहते हैं। अगर आप आंकड़ों को देखें और ये देखने की कोशिश करें कि फ़िश, चिकन या मीट, इनमें से कौन सी चीज़ कहाँ प्रेफर की जाती है, तो 16 राज्य ऐसे हैं और यूटी ऐसे हैं जिसमें 90% लोग इनमें से कुछ ना कुछ खाते हैं, फ़िश, चिकन और मीट। 16 राज्यों में, भारत के 16 राज्यों में 90% लोग, 4 राज्यों में 75 से 90% लोग जो है, और 5 राज्यों में 50 से 75% लोग, और 4 राज्यों में 25 से 50% लोग इनमें से कोई ना कोई चीज़ खाते हैं। और 25% लोग जो सबसे कम इनमें से कोई चीज़ खाते हैं, वो राज्य एक ही राज्य, वो है हरियाणा। इसके अलावा अगर आप मछली पे जाएं, अकेली मछली पे, तो मछली के मामलों में जो 14 राज्य हैं उनमें जो शेयर है मछली खाने का वो 90% है। यानी 90% लोग 14 राज्यों में मछली खाते हैं। 4 राज्यों में ये संख्या 75 से 90% है। 6 राज्यों में ये 50 से 75% लोग, मतलब मछली खाने वाले लोग 50 से 75% हैं। 3 राज्यों में 25 से 50% हैं और 3 राज्यों में 25% से भी कम लोग मछली खाते हैं। अब चिकन और मीट की अगर आप बात करें तो 15 राज्यों में 90% लोग चिकन या मीट खाते हैं। इसके अलावा कुछ राज्य से जिनमें ऐसा खाने वालों की संख्या 75 से 90% है। 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें ये संख्या 50 से 75% है मीट खाने वालों की, और 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें 25 से 50% है, और 1 राज्य ऐसा है जिसमें इनकी संख्या 5% से भी कम है। इसी तरह से ये भी वही हरियाणा है। अंडे के मामले में हरियाणा थोड़ा सा इसके मुकाबले बदला हुआ है। अगर आप अंडे की बात करें, 15 राज्यों में 90% लोग अंडा खाते हैं। 6 राज्यों या यूनियन टेरिटरीज़ में 75 से 90% लोग अंडा खाते हैं। 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 50 से 75% लोग अंडा खाते हैं, और जो 25 से 50% खाने वाले राज्यों की संख्या वो 4 है। और एक भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसमें 25% से कम आबादी अंडा खाती हो। अब अगर मैं इस वीडियो को थोड़ा कंट्रोवर्शियल बनाना चाहूँ तो मैं बहुत सारे वेद पुराणों के आपको निकाल के बहुत सारे देवताओं के बारे में भी लिख सकता हूँ, जिनके हिंदू देवताओं के बारे में, जिनके बारे में कहीं ना कहीं वर्णन है, लेकिन उससे ये विवाद बढ़ेगा और मकसद हल नहीं होगा। मकसद ये है कि भारत का आम हिंदू जब मांसाहारी है, जब उसमें अधिकांश लोग मांसाहार करते हैं, तो ये किसी दूसरे के ऊपर थोपने का लाइसेंस किसने दिया और क्यों दिया? ये धारणा कहाँ से आई? क्या कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो अपर कास्ट, अपर क्लास हिंदुओं के कहने से चलती हैं, उन्हीं की विचारधारा के हिसाब से चलती हैं, और वो जो चीज़ें कहते हैं करने को, उसके आधार पर वो समाज में बवाल मचाते हैं? क्या ये मुट्ठी भर लोग हैं जो सभी हिंदुओं को बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं? अगर आप ये मान के चलिए कि जब आप ये कह रहे हैं कि अधिकांश लोग, ये सरकार का सर्वे कह रहा है, जब अधिकांश लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, तो ये हंगामा क्यों? अब अभी तो चैत्र वाली नवरात्रि है,
जब शारदीय नवरात्रि होगी तो हम जानते हैं बहुत सारे पूजा पंडालों के अंदर भी नॉन वेजिटेरियन खाना बनता है, सर्व किया जाता है, और भावनाएं हर्ट ना हो तो देवताओं को भी अर्पित किया जाता है। तो ये हमारा अपना समाज है। हम एक विविधता वाले देश हैं जिसमें आप जैसे जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेजिटेरियनिज्म की हैबिट है, ये मैंने अभी आपको आंकड़ा बताया। किसी राज्यों में ज़्यादा वेजिटेरियन है, किसी में कम वेजिटेरियन हैं। तो ये किसने तय कर दिया कि जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो कम से कम अगर एक राज्य में भी कम से कम है तो उसमें भी 25% नॉन वेजिटेरियन फिर भी हैं, तो ये वेजिटेरियंस को किसने अधिकार दे दिया? जो 90% आबादी खा रही है उसके ऊपर ये अपना झंडा चलाएंगे। और इनको ये कमांड कहाँ से आती है? इनके घर से तो आती नहीं है, घर में तो ये खाते होंगे, क्योंकि 90% लोग खा रहे हैं। तो ये जो जा रहा है झंडा लेके, या ये जो हंगामा कर रहा है, या जो JNU में जाके पीट रहे हैं, क्या इनके घर में नहीं खाया जाता होगा? ऑब्वियसली जब ये डाटा कह रहा है तो खाया जाता होगा। यानी घर में तुम खाओ, बाहर आके हल्ला मचाओ। तो हल्ला क्यों मचाओ? क्योंकि हल्ला मचाने से दो चीज़ें होती हैं। हल्ला मचाने से, जब आप हल्ला मचाते हो, कोई भी चीज़ का हल्ला मचाते हो, तो उसके लिए किसी एक ख़ास कम्युनिटी को आप जिम्मेदार ठहरा देते हो। और दूसरी कम्युनिटी है, वो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का ट्रैफिक है कि वो सोचने को तैयार नहीं है, सोचने की समझता ही नहीं है उसको कुछ। वो सुन के चल देती पीछे, हाँ भाई सही बात है, ये लोग नॉनवेज कैसे खा सकते हैं। शुरू हो गया। अब वो शुरू हो गए, भाई ये तो देख लो कि वो कम्युनिटी थोड़ी जिम्मेदार है, नॉन वेजिटेरियन कितने लोग खा रहे हैं। एक आम मुहावरा है कि जो कहा जाता है, आपने भी सुना होगा, किसी जाति की भावनाओं को हर्ट करने का मेरा विचार नहीं है, कि जो चिकन और मटन महंगा हो रहा है वो पंडितों के कारण हो रहा है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं मजाक में। तो ये जब स्थिति है कि जब सभी लोग खा रहे हो, तो ये पब्लिक में जाके आप ये क्या ड्रामा कर रहे हो? और ये ड्रामा आप इसलिए कर रहे हो कि ये ड्रामा किसी को सूट करता है। रमज़ान में अगर चिकन की बात होगी तो 300 रुपये किलो नींबू की बात नहीं होगी। सारे के सारे पॉलिटिशियंस चुप बैठे हुए हैं और उनके मुंह से आवाज़ नहीं फूट रही है। जो अखिलेश यादव हैं वो बैठ के बड़ा सारा अभी प्रचार कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये जो कम्युनल हमला हो रहा है, चुप बैठे हुए हैं। मस्जिदों पे झंडे फहराए जा रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं। बस्तियों में घुस के झंडे लेके उपद्रव हो रहा है, दूसरी तरफ से पत्थर फेंक रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं। और ये जो चुप बैठे हुए नेता लोग हैं, ये लोग क्या ईमानदारी से सर्वधर्म संभाव वाले हैं? ईमानदारी से सेक्युलर है? नहीं है। ये सब चीज़ गणित के हिसाब से देखते हैं। और दूसरी पार्टी जो गणित के हिसाब से देख रही है, उसके गणित में ये बहुत अच्छी तरह से फिट होता है कि ये दंगे तनाव हिंदू मुसलमान होता रहे, ताकि अगले चुनाव में इसको भुनाया जा सके। और जो हमने ऐसी तैसी करके रखी है लोगों की, हर चीज़ महंगी कर दी है, हर टैक्स बढ़ा दिया है, उसकी तरफ से लोगों का ध्यान बटा रहा है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा, भूखे मरेंगे लेकिन मुल्ले टाइट होंगे तो हम खुश रहेंगे। अब ये एक अच्छा देश है, ख़राब देश है, हम किस तरफ जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। हालांकि अब एक पाकिस्तान में भी इंतज़ाम हो गया है, एक ऐसी सरकार आई है जो बॉर्डर पे तनाव वनाव भी देखिएगा चुनाव के टाइम पे करती रहेगी पैदा, उसको भी आप चुनाव में भुना सकें। लेकिन हमारे मूल मुद्दे कहाँ जाएंगे? और मैं अक्सर, आपने देखा होगा कि मैं कभी भी इस चैनल पे कोशिश करता हूँ कि ये जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे ना लेके आऊँ। आज का मसला ऐसा था, फैक्ट रखने थे, वरना उधर चलता रहता है, मंदिर पे चढ़ गए, मस्जिद पे चढ़ गए, बस्ती में घुस गए, ये कर दिया, हर हर महादेव बोल दिया, किसी को पीट दिया, किसी के तरबूज तोड़ दिए। मैं इस चैनल पे लेके नहीं आता हूँ। मैं इस चैनल पे कोर इश्यूज़ बताता हूँ। देख लो भैया, 12 घंटे का पावर कट शुरू हो गया। मैं आपको बताता हूँ महंगाई हो गई, मैं आपको बताता हूँ सरकार क्या क्या चावल में खिला रही है, मैं आपको दूसरी चीज़ें बताता हूँ कि आपका मकान खतरे में पड़ने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी गाड़ियाँ लूट ले रही है सरकार। मैं उधर लेके नहीं जाता आपको, और मैं कोशिश करता हूँ स्टेप में ना फंसाया जाए। और इसलिए इस वीडियो को भी मैं यही मान के चल रहा हूँ कि इसके बाद में फिर दोबारा इस पर ना आऊँ, क्योंकि दोबारा आऊँगा तो मैं भी उसी दौड़ में शामिल हो जाऊँगा जिसमें लोग शामिल हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबको पता चलना चाहिए कि इस देश का हिंदू क्या खाता है। नमस्कार, जय हिंद।